इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता को इससे पहले भगोड़ा घोषित किया था। अतीक के बाद जुर्म की उसकी जो दुनिया थी उसे चला रही थी और ये यूपी पुलिस के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही थी। जो पूरा गैंग था वो तितर बितर हो गया, कुछ लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन शाइस्ता परवीन एक ऐसा नाम है, एक ऐसी गुत्थी बनी हुई थी जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार थी। तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन आखिरकार सूत्रों के हवाले से आपको बता दूं कि यह खबर है कि मुंबई से शाइस्ता परवीन गिरफ्तार हो चुकी है। पंकज जी, क्या कुछ पूरा मामला, कैसे गिरफ्तार हुई, किसका जॉइंट ऑपरेशन था, क्या कुछ हुआ, बताइएगा जरा एक बार। सबसे पहले तो बता दूं कि अभी तक पुलिस ने इस बात का कंफर्मेशन नहीं दिया है कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार है। ठीक है। ये जो भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह आ रही है कि शाइस्ता परवीन को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और जानबूझकर किसी खास मकसद से इस खबर को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात कि गुड्डू मुस्लिम उसके साथ नहीं था जिस वक्त गिरफ्तार हुई वो। तो गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। शाइस्ता की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और मुंबई के एक इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में ये छिपकर रह रही थी, किसी दूसरे नाम से रह रही थी, ये जो खबर आ रही है। और इसकी गिरफ्तारी बताई जा रही है कि शुक्रवार को 11 बजे के आसपास हुई है रात में। आज सोमवार है। वहां के जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो सूत्रों के हवाले से ये खबर दे रहे हैं। न तो मुंबई पुलिस और न ही उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात को लेकर अभी कंफर्म कुछ कह रही है, लेकिन जो भी खबर है मैं वो बता देता हूं। हालांकि ये जो सूत्र हैं उसके हवाले से खबर है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश से भागने के बाद लगातार जो यूपी एसटीएफ है शाइस्ता परवीन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और जैसा कि पहले ये खबर आई थी कि गुड्डू मुस्लिम और ये दोनों साथ ही फरार हैं, लेकिन अब जो ताजा खबर यह है कि कुछ दिनों बाद शाइस्ता परवीन अपने रास्ते, गुड्डू मुस्लिम अपने रास्ते गए। उसके बाद दोनों की तलाश जारी थी। गुड्डू मुस्लिम के बारे में खबर यह है कि हो सकता है वो देश छोड़कर भाग गया हो, नेपाल के रास्ते भागा या उस वक्त बांग्लादेश के रास्ते भागा हो। कैसे भागा ये नहीं पता, लेकिन उसके बारे में ये खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि वो शायद देश छोड़कर चला गया है। शाइस्ता परवीन के बारे में खबर थी कि ये देश के किसी हिस्से में है। तो इनकी तलाश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले, तकरीबन 1 महीने पहले, यूपी एसटीएफ को यह सूचना मिली कि मुंबई में यह हो सकती है उसी के शक्ल सूरत की एक महिला देखी गई है। और फिर पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और खबर यह है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जब तक पुलिस कंफर्म नहीं करे हम नहीं बोल सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शुक्रवार की रात को एक चौल से, मुंबई के एक चौल में शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया गया। अभी उसे पुलिस अपने पास लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि जब तक इसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक नहीं कर सकते। और शाइस्ता परवीन महिलाओं के बीच रह रही थी और मुंबई में अतीक का एक पुराना कोई आदमी था जो उसकी मदद कर रहा था। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल पंकज जी ये भी है कि अगर शुक्रवार को, अनऑफिशियल ही सही, अभी तक पुष्टि नहीं है वो ही सही, लेकिन अगर ये थ्योरी सही है कि शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया तो, और आज सोमवार है, आज भी पुष्टि नहीं हो पाई है और मीडिया में ये बात नहीं है, सिर्फ कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं, उसके पीछे बिल्कुल, और ये कह रहे हैं कि उसे अज्ञात लोकेशन पे रखा गया है। अब वो अज्ञात लोकेशन कहां है वो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है। मैं जगह का बताता हूं। बायकुला इलाका है मुंबई में। बायकुला इलाके से रात को 11 बजे एक महिला को पकड़ा गया है। लोग दावा कर रहे हैं कि वो शाइस्ता परवीन है। वो कौन है नहीं पता, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि शाइस्ता परवीन है अतीक अहमद की पत्नी। और अज्ञात लोकेशन पे ले जाया गया है। अब वो लोकेशन कहां है इससे ज्यादा जानकारी किसी के पास कुछ नहीं। ये बाकी सारे कयास हैं। लेकिन अगर ये खबर सही है कि मुंबई के बायकुला इलाके से शुक्रवार को रात्रि 11 बजे एक महिला को हिरासत में लिया गया है, जिसके बारे में ये र्यूमर है और ये चर्चा है शाइस्ता परवीन है,
तो बहुत बड़ी खबर है ये। नहीं, बड़ा सवाल पंकज ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम इसके साथ क्यों नहीं मिला, क्योंकि तमाम जो चीजें उस वक्त सामने आई थी तब यही आई थी 2022 में कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों साथ हैं। देखिए, मीडिया के एक हल्के में कई तरह की खबरें चली थी। गुड्डू मुस्लिम के साथ भाग गए, गुड्डू मुस्लिम के साथ प्रेम प्रसंग था, गुड्डू मुस्लिम के बच्चे की मां बनने वाली है, वो तो एक अलग मसला है, मीडिया में लगाया जा, हाँ, वो अलग है। लेकिन इस तरह से जो अभी जो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार शाइस्ता परवीन के साथ गुड्डू मुस्लिम नहीं था और शाइस्ता परवीन अकेले थी। हाँ, वो अपने लोगों के संपर्क में थी। एक खास इंसान है मुंबई में जो कि अतीक का भी करीबी है और कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम गैंग का पुराना आदमी है वो, और जिससे ये संपर्क में थी। और मुंबई के भाईकुला इलाका कोई है, वहां पे ये कुछ मुस्लिम बहुल कोई मोहल्ला वहां पे रह रही थी। अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहां पे ये गिरफ्तारी हुई है, इसे पकड़ा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सादी वर्दी में थे जो गिरफ्तार करने आए थे या हिरासत में लेने आए थे। हाँ, एसटीएफ तो ढूंढ ही रही थी ना लगातार। अब वो कौन है, वो सादी वर्दी में यूपी एसटीएफ के जवान थे या महाराष्ट्र पुलिस के कुछ लोग थे या क्या थे, अभी तक किसी के बारे में नहीं पता। तो ये रहस्य और रोमांच से भरपूर थ्रिलर जो वाकया हुआ है उसके बारे में अभी भी सिर्फ अफवाहों की शक्ल में ये घूम रहा है। लेकिन अच्छा, कुछ इस बात की भी जानकारी है सर, जो अज्ञात स्थान पर रखा गया है वो मुंबई में ही रखा गया है, उत्तर प्रदेश ले आए हैं? नहीं, क्योंकि ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी बात हो जाती है। नहीं, ये नहीं पता कि कहां पे रखा गया है। सिर्फ इतना पता है कि वहां से उसको ले गए हैं और ले जाने के बाद कहां ले गए हैं ये किसी को नहीं पता। बुर्का में थी वो महिला और लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन थी क्योंकि अधेड़ महिला थी वो, जिसके बारे में आसपास के लोगों को भी कम जानकारी है कि वो कौन थी। और वो बहुत कम संपर्क में थी लोकल जो लोग थे उनसे भी। और ये छुप के इस तरह जो करते हैं वो रहते हैं, इसी तरीके से रहते हैं। हो सकता है कि एक कयास ये लगाया जा रहा है कि वो पहले बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी देश से बाहर, लेकिन चूंकि वो न जा सकी होगी इससे उसे लगा होगा कि मुंबई के एक चौल वाले एरिया में किसी को पता नहीं चलेगा, अगर वो छुप कर रहे तो हो सकता है ये है। तो अभी तक जो हमारे पास सूचना है बस इतना ही है और इससे ज्यादा जो भी बताया जाएगा वो कयास है और बिल्कुल, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। वो भी जानकारी है कि शाइस्ता परवीन एक बेहद खास, जो अतीक अहमद का बेहद खास आदमी है जो कि मुंबई में था, उसकी मदद से मुंबई में रह रही थी छुपकर। और उस इंसान के बारे में यह भी बताया जा रहा था कि वो दाऊद इब्राहिम गैंग का कोई पुराना आदमी था जिसने बाद में वो गैंग छोड़ दिया था। वो कौन है क्या है उसके बारे में जानकारी तो बाद में जब आधिकारिक रूप से अगर पुष्टि होगी तब आएगी। फिलहाल जो जानकारी है वो यही है। और जब अतीक की हत्या के बाद जब अतीक की कुंडली खुली थी, जब ये जानकारी निकल कर आई थी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो उसका साम्राज्य है वो तो है ही, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर कहीं उसकी हैं, सबसे ज्यादा पैसा अगर वो कहीं से कमाता है तो वो महाराष्ट्र था, मुंबई था। मुंबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज अतीक अहमद की हुआ करती थी। बाकी जिस वक्त ये अतीक अहमद की हत्या का घटनाक्रम हुआ उस वक्त मैं खुद प्रयागराज में मौजूद था, नैनी जेल में। हमने देखा किस तरीके का माहौल था और प्रयागराज के भीतर किस तरीके का माहौल था। लोग कैमरा पर बोलने से डरते थे, अतीक अहमद का नाम तक लेने से लोगों के भीतर खौफ था। ऑफ कैमरा भले ही लोग बात करते थे लेकिन ऑन कैमरा अतीक अहमद के समर्थन में, अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं था। उस खौफ का अंत जरूर हुआ है प्रयागराज से, लेकिन अभी भी शाइस्ता परवीन उसका वो काला साम्राज्य संभाल रही थी। लेकिन अगर यह खबर सही है कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार कर ली गई है, तब गुड्डू मुस्लिम भी गिरफ्तार होगा। और क्या कुछ ये लोग अतीक के बाद खिचड़ी पका रहे थे, किस तरीके से अपना साम्राज्य चला रहे थे, वो भी सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस खबर में आएगा वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।